तो हेलो आयुर्वेदिक लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं चरक संहिता चैप्टर नंबर 1 दीर्घं जीवितम अध्याय की। तो सबसे पहला श्लोक हम देखेंगे इस वीडियो में। आईएमपी श्लोकास की ही बात करेंगे सिर्फ। सबसे पहला श्लोक है कॉन्सेप्ट ऑफ द पुरुषार्थ। तो ये श्लोक है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्य पहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का 15 श्लोक है। तो चलिए हम इस श्लोक का मीनिंग देखते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, दिस आर द 4 पुरुषार्थ ऑफ द आयुर्वेदा। ये श्लोक में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ आयुर्वेद में बताए गए हैं। धर्म मीन्स राइटनेस, अर्थ मीन्स फाइंड द लाइफ मीनिंग, काम मीन्स स्प्रेड लव and moksha mean freedoms. Health is the best root of the 4 whole goals life. धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ और काम मोक्ष ये हमारे जीवन के रूट्स है। Disease destroy that the very beneficial and the fundamental form of the health. रोग का निराकरण करना रोग का निराकरण करके और अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रख के हम इन 4 पुरुषार्थ को पा सकते हैं। द डिसीज हैड एमरेज द बिग हिंड्रेज इन द ह्यूमन वर्ल्ड। रोग एक मुख्य कारण बन गया था इन द वर्ल्ड, इसलिए हमको ये 4 पुरुषार्थ की आवश्यकता हुई, ऐसा संहिता में दिखाया गया है। सेकेंड नंबर का श्लोक हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द त्रिसूत्र। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 14। देयर आर द 3 सूत्र मेंटेन ऑफ द हेल्थ इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में त्रिसूत्र बताए गए हैं जिससे हम अपनी हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं। इन 3 सूत्रों का ज्ञान होने पर हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला हेतु यानी कि कॉजेज ऑफ द डिसीज़। अगर हमको कोई डिसीज़ हुई है तो उसका कारण क्या है वो हमको जानना ज़रूरी है। लिंग ऑफ द डिसीज़, लिंग ज्ञान होना भी चाहिए। सिम्टम्स ऑफ द हेल्दी एंड डिसीज पर्सन, हेल्दी पर्सन में क्या सिम्टम्स होते हैं और डिसीज पर्सन में क्या सिम्टम्स होते हैं, ये एक पेशेंट को ज्ञात होना चाहिए। औषध ज्ञान, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन एंड द ट्रीटमेंट प्रोसीजर। आयुर्वेद में दिए गए ट्रीटमेंट और मेडिसिन का ज्ञान भी होना जरूरी है। द वन गिव एटर्नल विचुअल आयुर्वेदा वॉज नो बाय ब्रह्मा। ये सभी ज्ञान हमको ब्रह्मा से प्राप्त होता है। अभी तीसरे और मोस्ट टाइम श्लोका की तरफ आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द षट कारण एंड षट पदार्थ। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ञात्वात् तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। आयुर्वेद में इन 6 पदार्थों का वर्णन किया गया है। तो ये 6 पदार्थ है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय। इन 6 पदार्थों का वर्णन हमारे आयुर्वेद में किया गया है, जिसका चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर में 28 श्लोका में वर्णन दिया गया है। आफ्टर द नॉलेज ऑफ द दिस 6 फैक्टर वी अटेन द हैप्पीनेस एटर्नल लाइफ बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ मेथड एक्सप्लेनिंग इन आयुर्वेदा। इन 6 पदार्थों का ज्ञान होने पर ही हम हमारी सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं और आयुर्वेद में बताए गए मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अभी एक वर्ड आया है तंत्रोक्तम विधि। तो ये वर्ड का मीनिंग क्या है, आइए हम देखते हैं। तंत्रोक्तम विधि मीन्स अपत्य परिहार पथ्य अपादान रूपम, कि किस तरह से हम अपथ्य को छोड़ सकते हैं और पथ्य को ले सकते हैं। वह बात हमको इन 6 पदार्थों का ज्ञान होने पर ही पता चल सकती है। अभी हम मीनिंग्स देखेंगे इन 6 पदार्थों का। सामान्य यानी कि नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द गुण एंड कर्म,
किसी द्रव्य में अगर गुण एंड कर्म नॉर्मल बिहेवियर से है, मतलब समान गुण वाले हैं, तो उसको सामान्य पदार्थ कहेंगे। विशेष यानी कि डिफरेंट गुण एंड कर्म उस द्रव्य में डिफरेंट्स हो गए। गुण मीन्स कैरेक्टरिस ऑफ द पर्टिकुलर द्रव्य। पर्टिकुलर द्रव्य के कुछ गुण होते हैं जो उसी द्रव्य में हमको देखने को मिलते हैं, दूसरे द्रव्य में देखने नहीं मिलते। द्रव्य सपोर्ट द गुण एंड कर्म। गुण एंड कर्म को जो सपोर्ट करके रखता है उसे द्रव्य माना जाता है। कर्म यानी कि कॉसेस ऑफ द एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी का कोई एक्शन यानी कि कर्म होता है। समवाय यानी कि इनसेपरेबल रिलेशन ऑफ द गुण एंड कर्म विद द्रव्य। द्रव्य के साथ गुण एंड कर्म का न तोड़ा जा सके वैसा रिलेशन, जिसको हम समवाय बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 4th नंबर के श्लोका की। डेफिनेशन ऑफ द आयुर्वेद। हिताहितं सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तं स आयुर्वेद उच्यते। चरक संहिता सूत्र स्थान 1st chapter 41 श्लोका। Ayurveda is the one of the shastra which gives the knowledge about our आयु means life। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हमारे लाइफ के बारे में बातें दी गई है कि हम हमारी लाइफ को कैसे लॉन्ग बना सकते हैं। These are the 4 type of the आयु mentioned in the Ayurveda: हित आयु, अहित आयु, सुख आयु and दुख आयु। हित आयु means the good for the living being। जीवित चीज़ों के लिए ये गुड है यानी कि अच्छा है। अहित नॉट गुड फॉर द लिविंग बींग्स। सुख आयु डिसीज फ्री कंडीशन, यानी कि कोई पर्सन अगर हेल्दी है तो उसको सुख आयु माना जाता है। दुख आयु अपोजिट टू द सुख आयु। अगर कोई व्यक्ति हैप्पी नहीं है तो उसको दुख आयु कंसिडर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हितायु: अ पर्सन हु इज बेनवेलेंट यानी कि सर्वजन हितैषी, निर्लोभी, शांत, जागरूक, फ्री फ्रॉम द फाइसेस यानी कि काम, क्रोध, राग, द्वेष। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हितायु: हार्मफुल टू द अदर, लैक ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंग्री एंड लेजी एंड हेटफुल। लेजी यानी कि वो एक आलसी रहता है, एंग्री यानी कि हमेशा गुस्सा में रहता है, हेटफुल यानी कि दूसरों को प्रेम नहीं करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुखायु: पर्सन हु इज द फ्री फ्रॉम द फिजिकल एंड द मेंटल डिसीज, फुल ऑफ द यूथ, फुल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द सक्सेस एंड इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र होता है, स्ट्रेंथ बल वाला होता है, सक्सेस यानी कि जीत की इच्छा रखता है, फुल ऑफ यूथ उसमें उत्साह भरा रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दुखायु: डिसीज, ओल्ड, इनसेप्टिसिएट, ब्लाइंड, डीफ, पेलिनेस, पर्सन विदाउट द रिसोर्स। जो पर्सन किसी भी सहारे के बिना जीता हो, उसे किसी डिसीज़ हो या वृद्धावस्था हो, ऐसे पर्सन को हम दुखायु मान सकते हैं। अभी हम बात करेंगे 5th नंबर के श्लोक यानी कि सिनोनिम ऑफ द आयु, पर्याय ऑफ द आयु। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायरायु उच्यते। चरक संहिता सूत्र स्थान 1st chapter का 42 श्लोक। द 4 सिनोनिम ऑफ द आयु: धारी, जीवित, नित्यग एंड अनुबंध। आयुर्वेद में आयु के 4 सिनोनिम दिए गए हैं: धारी, जीवित, नित्यग एंड अनुबंध। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द शरीर इंद्रिय सत्व यानी कि मन एंड आत्मा, इट इज कॉल्ड एज आयु। द 4 सिनोनिम एज द इनलार्जमेंट ऑफ द आयु। ये चारों सिनोनिम्स है जो आयु को जोड़ के रखते हैं। धारी इज होल्ड द बॉडी, जीवित यानी कि होल्ड द सोल, हमारी आत्मा को जकड़ के रखता है। नित्यग यानी कि एज कीप ऑन पासिंग अवे एवरी डे, हमारी आयु
दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अनुबंध इज़ फॉरएवर बाउंड द बॉडी और सोल। अनुबंध यानी कि बॉडी और सोल, हमारे शरीर और आत्मा को हमेशा बाउंड करके रखता है। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।